हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 114 mm, 40 mm एंड माइनर एक्सिस 80 mm बाय यूजिंग आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक इलिप्स ड्रॉ कीजिए, वो किस मेथड से होना चाहिए जी? आर्क ऑफ सर्कल मेथड से होना चाहिए। तो इसके पिछले क्लास में देखिए आप लोगों को बताए थे इलिप्स कई तरीक़ा से बनाया जाता है, जिससे इलिप्स बनाने का कम से कम 6 तरीका होता है जी, 5 से 6 तरीका होता है। तो सभी को हम लोग प्रॉपर बताएं जी। तो उसी में से एक तरीका ये भी है, एक मेथड ये भी है जिसके थ्रू हम लोग इलिप्स ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे जी। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं जी पिछले वाला वीडियो, तो जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे प्रॉपर 4 सेंटर मेथड, उसके बाद ऑबलॉन्ग मेथड, उसका टेंजेंट मेथड, कॉन्सेंट्रिक मेथड, ये सभी अलग अलग मेथड से वहाँ पे बताया गया है जी और विस्तार रूप से समझाया गया है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते थे क्वेश्चन में, कोई भी इलिप्स बनाने से पहले हम लोग को मेजर एक्सिस मालूम होना चाहिए जी। कितना? तो मेजर एक्सिस हमको मालूम हो गया है कितना, 180 है। और माइनर एक्सिस हमारा कितना है जी? 80 mm। तो हम लोग ये दोनों इतना हमको मालूम हो गया, तो आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, तो मेजर एक्सिस कितना है जी? हमारा टोटल 180 है। तो हम लोग यहाँ पे 140 है जी। तो यहाँ पे हम लोग 140 ले लेते हैं जी, जिसको नामांकित कर देते हैं। ये वाला A पॉइंट हो गया, ये वाला हमारा B पॉइंट है। अब 140 को 2 भाग में बांटिएगा तो कितना होगा जी? 70 होगा। अब यहाँ पे हम लोग बांट दिए। अब बांटने के बाद ये चांदा लेंगे जी, और चांदा के थ्रू हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे से परपेंडिकुलर लाइन मार्किंग करेंगे। सेम प्रोसेस, सेट स्क्वायर को नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब आगे ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पॉइंट को आपस में हम लोग मिला दिए। तो ये AB हो गया। तो ये वाला हमारा, अब देखिए ये AB, देखिए जो मेजर एक्सिस दिया रहता है वो हमारा AB रेखा होता है, और ये वाला जो रेखा होता है ये इसको हम माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कितना है जी? तो माइनर एक्सिस देखिएगा यहाँ पे 80 है, तो 40 ऊपर लेते हैं और 40 नीचे लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 40 mm का यहाँ पे मार्किंग कर लिए और 40 mm का नीचे। ये वाला जो पॉइंट आया और ये वाला पॉइंट, तो इसको हम लोग C और इसको हम D नाम दे देंगे। क्लियर हुआ? अब जब इतना क्लियर होगा तो आगे ध्यान से देखेंगे। अब कंपास लेंगे जी, और कंपास में दूरी भरेंगे। अब यहाँ पे कंपास लेकर अब A से लेके, और ये जो सेंटर है जी इसको हम लोग O नाम देते हैं। E और O का दूरी भरेंगे कंपास में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी समझ में आए। ए से लेके O का दूरी भर लिए। अब रखे हम कहाँ पे? C पे रख दिए जी। अब C पे रखने के बाद यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। फिर सेम प्रोसेस इधर भी हम लोग मार्क, देखिए ये थोड़ा सा मेरा इधर हो गया जी। तो यहाँ से C पर रख के ये वाला, तो दोनों साइड में हम लोग मार्किंग कर दिए। तो ये वाला और ये वाला, इसको हम F1 नाम देते हैं। क्या देंगे जी? इसको फोकस 1, और इसको हम नाम देते हैं जी फोकस 2। क्लियर हुआ? F1 और F2 कैसे क्लियर हुआ जी? अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे। इतना फाइनल होने के बाद अब देखिए एक रूल होता है जी इसमें, जो हमारा ये F1 से लेकर और O है जी, इसको बराबर भाग में, यानी 3 भाग 4 भाग 5 भाग में बांटते हैं।
तो बांटते कैसे, तो सेट स्क्वायर को रखिए यहाँ पे और कितना ही दूरी ले लीजिए जी। जैसे हम यहाँ पे 1-1 cm का ले रहे हैं जी, यानी 10-10 mm का, 2 3 4 और ये वाला हमारा 5। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग नामांकित भी कर दे, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 नंबर 4 और ये वाला हमारा 5। तो हम लोग 5 पॉइंट ले चुके हैं जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब ए से लेके, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए से लेके 1 का दूरी भरिए कंपास में, यहाँ पे भर लिए जी। और F1 पे रख के ये दोनों साइड इधर मार्किंग करेंगे और फिर इधर मार्किंग कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो इस तरह हम लोग मार्किंग कितना लिए जी, ए से लेके 1 का दूरी लिए, ए से लेके 1 का, और F1 पे रख के ऊपर और नीचे मार्किंग कर दिए। यही सेम काम अब F2 पे रखेंगे। अब F2 पे देखिए इधर दोनों साइड में हम लोग मार्किंग कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब अगले स्टेप में देखिए, फिर ए से लेके A2 का दूरी लेंगे जी, A2 का, अब F1 पे रख के फिर इधर मार्किंग करेंगे और ये वाला, यही सेम प्रोसेस F2 पे रख के इसी तरह हर पॉइंट से हम लोग मार्किंग कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। फिर यहाँ से A3 का दूरी लेंगे जी कंपास में, A3 का, और F1 पे ये वाला दूरी भर देंगे और ये वाला। फिर यहाँ से हमारा है इसको इधर और हमारा फिर फाइनली इधर। क्लियर हुआ जी। इस तरह जो भी पॉइंट लिए, जैसे देखिए हम 5 पॉइंट ले लिए, आप चाहते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ पे देखिए बनाने का सेम तरीका है जी। इसी तरह आप कोई भी जैसे मेजरमेंट दिया रहे तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं जी। तो देखिए एग्ज़ाम में तो कम चांस से पूछता है जी, लेकिन आप लोग को नॉलेज मेरे हिसाब से तो आज तक ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा है जी, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए इसी तरह ए से लेके A5 और यहाँ पे F1 पे रखेंगे, ऑफ F1 पे रखने के बाद इधर मार्किंग करेंगे और इधर मार्किंग। क्लियर हुआ। उसी तरह F2 पे और इधर भी मार्किंग कर दिए और सेम का इधर भी मार्किंग। इतना समझ में आया सब किसी को? जब इतना समझ में आ गया तो अगले स्टेप में देख, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे F1 से जो भी दूरी होगा जी, तो ये जो भी ये F1 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ये सभी आपस में बराबर होना चाहिए जी। तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा जी, 100% बन पाएगा। नहीं तो बराबर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा जी। अब अगले स्टेप में फिर कंपासे का इसमें ज़रूरत है जी। तो देखिए अब ये तो हम ए से लेके सब 1 2 3 4 5 माप के तो ये मार्किंग कर रहे थे। अब वही काम अब बी से रखेंगे। अब बी से लेके 1 का दूरी मापेंगे कंपास में। देखिए ध्यान से देखेंगे, बी से लेके कहाँ तक जी, 1 का दूरी, बी से लेके 1 का दूरी लेंगे कंपास में और F2 पे रखेंगे और इधर हम लोग पहले ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये बी से लेके 1 तक हम लोग ले लिए। अब F2 पे रखेंगे सेंटर, अब यहाँ पे इधर मार्किंग कर देंगे, फिर हम इधर भी मार्किंग कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब सेम काम देखिए, सेम काम इतना ही दूरी क्या करेंगे जी, रखेंगे कंपास में भरे रहेंगे और F1 पे रख के अब इधर हम दोनों साइड में हम लोग मार्किंग कर देंगे। समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है जी। अब उसी तरह अब बी से लेके अब B2 का लेंगे जी, सॉरी बी से लेके 2 तक का दूरी लेंगे कंपास में और फिर F2 पे रखेंगे सेंटर। अब यहाँ पे रखने के बाद ऊपर जो इसके बाद वाला मार्किंग है उसमें मार्किंग करेंगे और यही सेम प्रोसेस कहाँ रखेंगे, F1 पे जी। क्लियर हुआ।
इस तरह हम लोग मार्किंग करते चले गए जी। सेम काम अब बी से लेके B3, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ये काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाएंगे जी। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, F1 और F2 में बहुत ऐसा है हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी परेशानी होता है जी। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा वीडियो लंबा होगा जी, तो आप लोग हैरान ना होइएगा, क्योंकि ये इसमें काफ़ी विस्तार रूप से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये वाला आप लोग ध्यान नोट कीजिएगा जी। ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद सेम प्रोसेस। देखिए अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है जी, वो मेरे पास कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, या मेरा जाइएगा वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मेरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकता है जी। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, देखिए ये जितना आकृति हमारा ये जितना ये कटिंग पॉइंट कटा है, इसी पॉइंट को हमको सबसे ज़्यादा, इसी पॉइंट का काम है। जैसे देखिए यहाँ से ये है ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसके बाद ये है ये, इसके बाद ये पॉइंट, ये जितना हमारा कटिंग पॉइंट मिला है जी, इसी का हम लोगों को, इसी का आवश्यकता है जी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको चाहते तो नामांकित भी कर सकते हैं या न भी नामांकित कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखिए अब सेट स्क्वायर की सहायता से, ये जो फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व की सहायता से इन सभी पॉइंट को आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं जी। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताए थे जी, इसके जो इसके पिछले वाला इलिप्स बनाए होंगे उन लोगों को ये कैसे यूज करना है जी, वो सब बताए थे जी। कम से कम ये क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट आपस में क्या होना चाहिए जी, मिला हुआ होना चाहिए जी। कम से कम 3 पॉइंट मिलाना है। उसी तरह ये वाला पार्ट है आपका। क्लियर हुआ जी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं जी, अगले स्टेप में यहाँ से सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए प्रॉपर, और रखने के बाद यहाँ से देखिए इन सभी पॉइंट को आपस में, देखिए कम से कम आपको 3 पॉइंट इस सेट स्क्वायर में ये कवर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सेट स्क्वायर को इधर से उधर हल्का इधर से उधर मूव कीजिएगा तो ज़रूर आ जाएगा जी। क्लियर है। तो इसमें देखिए 1 mm इधर उधर चलेगा जी, ज़्यादा फॉल्ट इसमें नहीं मानेगा जी। अगर ज़्यादा गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का आधा बन गया, फिर सेम प्रोसेस इस टाइप का हम लोग इधर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला आकृति है जी, इधर हम लोग इन चारों पॉइंट को आपस में एक दूसरे से इंजेक्ट कर देते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी। ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ से इन सभी पॉइंट को आपस में क्या कीजिए, आपस में ऐसे मिला देंगे जी। ध्यान से देखेंगे, सॉरी जी, देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा एजेज आ गया जी। तो इसीलिए थोड़ा काफ़ी सावधानी पूर्वक आप लोग बनाइएगा इसको, ये मिलाते समय जी, कि हमारा एक्स्ट्रा लाइन इसमें ना आ जाए। क्लियर हुआ। अब फिर सेम प्रोसेस जैसे उधर मिलाए जी, वैसा ही सेम प्रोसेस नीचे भी वही काम करेंगे। ये फ्रेंच कर्व की मदद से प्रॉपर सबको एक दूसरे से मिला देंगे जी। ध्यान से देखेंगे, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद आगे ध्यान से
ये अब ये है जी लास्ट पॉइंट है जी, तो सबको आपस में ये सबको आपस में हम मिला देंगे। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा इलिप्स बन के 100% रेडी हो गया जी। नहीं, अभी 100% नहीं बना, अभी इसका हम लोग प्रॉपर डायमेंशन शो कर देते हैं जी। डायमेंशन दिखा देते हैं, यानी कौन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, तो हम यहाँ से ये दिखा देंगे जी। ये तो हमारा कितना था जी, ये वाला हम किसको शो किए जी, ये वाला हमारा माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस में देखिए ये दोनों साइड में नीचे और ऊपर जो भी रेखा है जी, इसको हम एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो तीर के जैसा है तो इसको एरो हेड, ये वाला जो लंबा लाइन दिख रहा है ये, तो इसको हम लोग डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं जी। उसी तरह सेम आगे यहाँ पे इधर हम एक कर लेंगे लाइन, और इसके बाद इधर भी हम लोग सेम प्रोसेस कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला टोटल कितना फाइनली दिया है जी, ये वाला टोटल हमारा ये क्या है जी, मेजर एक्सिस को शो कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा टोटल कितना है 140। जब इतना हो गया तो नीचे एक टॉपिक डाल दिया जाता है, एक पॉइंट डाल दिया जाता है जी, जैसे ऑल डायमेंशंस आर इन एम, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा ये इलिप्स बन के 100% रेडी हो गया है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये किस मेथड से है जी, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।